बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का 25वां पारा सूरह हामीम सजदा की 8 आयात और 1 रुकू है। सूरह शूरा की 53 आयात और 5 रुकू हैं। सूरह ज़ुख़रुफ़ की 89 आयात और 7 रुकू हैं, जबकि सूरह दुखान की 59 आयात और 3 रुकू हैं। सूरह जासिया की 37 आयात और 4 रुकू हैं। यूँ ये पारा 20 रुकू और 246 आयात पर मुश्तमिल है। अल्लाह पाक ने अपनी बेपनाह अताओं का तज़किरा इस पारे के अंदर फ़रमाया है। रिज़्क़ की तक़सीम उसकी है, कहीं वो ज़्यादा देता है, कहीं किसी शख्स को वो कम अता करता है। यह उसकी तक़सीम है और हिकमत से खाली नहीं। मायूस हो जाते हैं वो लोग जिनके खेत खलियान हैं, जिनकी फसलें हैं, अब्र बारह बरसता है और उनकी नाउम्मीदी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह पाक अपनी रहमत से ही बेटे अता करता है, अपनी रहमत से ही बेटियां अता करता है। ये मिली जुली औलाद या किसी को बेटे, सिर्फ़ किसी को बेटियां, ये उसकी अता है। ऐसा भी तो है कि वो बहुत सी ख़वातीन को, मर्दों को बांझ रखता है। यहाँ उसने अपनी अताओं में ये कहा कि ये दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं, ये सब मालो मता है दुनिया का, और आखिरत में अनगिनत और लातादाद बेशुमार अल्लाह पाक की इनायात और उसकी नेमतें हैं। हाँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया का तालिब है, अल्लाह पाक उसे आखिरत से हिस्सा नहीं देता, लेकिन जो आखिरत का तालिब हो, अल्लाह पाक उसको दुनिया भी देता है और आखिरत भी अता फ़रमाता है। इसके अलावा हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर ख़ुसूसी उसकी जो इनायात हैं, कभी अल्लाह पाक उनसे हम कलाम होता है, कभी किसी फ़रिश्ते के ज़रिए से, कभी पर्दे के पीछे से कलाम करता है, और कभी अल्लाह तबारक व तआला वही की दूसरी सूरतों के ज़रिए से अपने नबियों से हम कलाम होता है। और उसकी ख़ास अताओं में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला क़ुरआन है। ये ताइफ़ के किसी रईस को या मक्का के किसी रईस को नहीं, बल्कि इसके चुनाव के लिए जनाब ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सुतूदा सिफ़ात को अल्लाह पाक ने चुना है। और साथ ही ये ज़िक्र फ़रमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम उसके चुनाव से हैं, अपने इख्तियार से कोई नहीं। फिर उसने अपने ख़वास का भी ज़िक्र किया है, अपने ख़ास बंदों की निशानियाँ, अलामात और उनकी सिफ़ात ज़िक्र करते हुए उसने कहा कि ये तवक्कुल अपनाने वाले लोग हैं, इनका भरोसा दुनिया पर नहीं और दुनियादारों पर नहीं, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर होता है। और ये कबीरा गुनाहों से पहलू तही करते हैं, उनके करीब नहीं जाते। इसी तरह बेहयाई से भी ये पहलू तही करते हैं, बेहयाई के भी करीब नहीं जाते। अगर गुस्सा आ जाए, ये मुआफ़ करने वाले हैं, ये लोगों से दरगुज़र करने वाले होते हैं, राह खुदा में ये अपना माल लगाने वाले होते हैं, अहकाम इलाही पर कारबंद रहने वाले होते हैं, ये नमाज़ें कायम करने वाले हैं, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले हैं। और इन लोगों के मुतालिक अल्लाह ने कहा, जब ये किसी के दोस्त और ताल्लुक़दार बने तो क़यामत के दिन में इन्हीं की दोस्ती काम आने वाली है। दुनिया के दोस्त, यार, ताल्लुक़दार, ये सब आखिरत में छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दोस्ती सिर्फ तमा पर मबनी है। तो तमा वाली दोस्ती दुनिया की दुनिया में ही रह जाएगी, आखिरत में सिर्फ तक़वा शियार लोगों की ही दोस्ती काम आएगी। और इस पर मुझे और आपको लाज़िमन गौर करना चाहिए और अपने हल्क़े अहबाब में देखना चाहिए कि हमारे गिरदो पेश जाम छलकाने वाले लोग और शराब के नशे में धुत रहने वाले, जुआ खेलने वाले, अय्यार, मक्कार और शराबी और बदकारी करने वाले लोग हैं, या अल्लाह ताला के नेक खसलत अफराद बंदे मौजूद हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। अगर बंदों से गलती हो जाती है, उसकी चौखट पे आते हैं, उसके दर पे दस्तक देते हैं, वो अपना दरवाज़ा बंद नहीं करता, वो पुकार सुनता है, वो दुआएं सुनता है, मुनाजात और इल्तिजाएं सुनता है। और सबसे ज़्यादा अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं, ख़वास में ज़िक्र किया। और अल्लाह पाक ने यह ज़िक्र फ़रमाया कि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने कितनी जाँफ़शानी से अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया, लेकिन किसी से उन्होंने किसी किस्म का कोई तमा नहीं रखा, बल्कि हमेशा यही कहा कि हमारी उजरत अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मा करम पे है, हम तुमसे दुनिया की नेमत और दुनिया की उजरत नहीं चाहते। इन ख़वास के इनामात का अल्लाह पाक ने तज़किरा फ़रमाया। इनके लिए हूरें हैं, इनके लिए दायमी ज़िंदगी है, इनके लिए लिबास में बारीक रेशमी और मोटा रेशमी लिबास है। दिली ख्वाहिशात को पूरा करने का इंतज़ाम अल्लाह पाक ने इनके लिए फ़रमाया है। अहकामात की तरफ अगर हम चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाहमी मुशावरत का हुक्म इरशाद फ़रमाया और इसकी तरगीब दी है कि अपने मामलात के अंदर किसी सियाने की राय ले ली जाए, अगर गलती किसी से हो जाए तो उसको माफ़ किया जाए।
اور بدلہ اگر لینا ہے تو انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ اس پر اب زیادتی کی جائے۔ بس پہلا شخص جب قدم اٹھاتا ہے تو اس کے بعد جب قدم ہم بڑھاتے ہیں تو ہم اس سے کچھ زائد ہی بدلہ لیتے ہیں۔ ہمارا قرآن، ہماری اسلامی تعلیمات، ہمارا خدا، ہمارے رسول یہ تو نہیں کہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے متعلق یہ لازم کر دیا ہے کہ ان کی مودت تم پر لازم ہے۔ یہ جن پر سب سے پہلے لازم ہوئی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، اور ان کی اتباع میں صحابہ کی پیروی کرنے والے جتنے بھی آج تک افراد ہیں ان سب کے اوپر اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مودت اور ان کے ساتھ محبت اور ان کا احترام کا رشتہ اپنے جگر کے اندر اس کو پیوست کر دینا اور اس کو راسخ کرنا یہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر قائم رہنے اور تفرقہ بازی سے بچنے سے منع فرمایا ہے۔ نافرمان لوگوں کی سزاؤں کا اللہ پاک نے ذکر کرتے ہوئے یہ کہا، یہاں انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اس کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، انہیں اس فراموشی کی اور جھٹلا دینے کی سزا یہ ملے گی۔ انہیں قیامت میں اللہ ان سے ایسا رویہ رکھے گا جیسے کسی کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ دین کا استہزاء کرتے، دین پر یہ طعنہ زنی کرتے، دین کی تکذیب کرتے، اور دوسری بات یہ کہ دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا اور یہ دھوکے میں پڑے رہے، اور اسی کو انہوں نے حرف آخر سمجھ لیا، خواہشات کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، اور حق قبول کرنے کی استعداد ہی ان سے جاتی رہی، اور یوں ہو گیا جیسے کہ ان کی آنکھیں، ان کے دل اور ان کے کان بالکل سیل کر دیے گئے ہوں۔ آخرت میں یہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، بدکے ہوئے لوگوں کی طرح ہوں گے، اور تمام تر مصائب جو آئے ان کے اوپر دنیا میں وہ سارے کے سارے ان کے اپنے بدعمالیوں کے سبب سے، اور آخرت میں جو ان کا مواخذہ اور پکڑ ہوگا وہ بھی ان کے کالے کرتوتوں کے سبب سے ہوگا۔ آخرت میں ان کے لیے زقوم اور کانٹوں کی جو بھرمار ہے اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، العیاذ باللہ، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کو چیر کے وہ جہنم کا زقوم نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی امان ہم سب کو عطا فرمائے۔ دنیا میں ان کی حالت کیا ہے نافرمان لوگوں کی؟ یہ جب اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور اس کے راستے سے یہ دور رہتے ہیں تو شیطان پھر اپنے خول ان کے اوپر چڑھا دیتا ہے، پوری طرح سے ان کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور دوسری ان نافرمانوں کی ایک صورت یہ بیان کی کہ جب ان کو بیٹیوں کی بشارت دی جائے، خوشخبری سنائی جائے، تو یہ تو ایسے جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا، اور اس کو یہ اپنے لیے آر اور باعث ذلت سمجھتے تھے۔ یہ ان نافرمانوں کی پھر سزا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کا مواخذہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر جو اپنی عطائیں اور اپنے خاص بندوں پر اپنی عطائیں، اپنے نافرمان بندوں کا جو مواخذہ اور خصوصی طور پر جو احکامات ذکر کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی مجھے اور آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ یہ 25ویں پارے کے کچھ مضامین تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تعلیمات کے قریب کر دے۔